प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कल हमने क्या क्या देखे? एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन देखे ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज था उससे क्या बन रहा था? एटीपी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से नहीं, अल्कोहल। फर्मेंटेशन करने के बाद में अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एक क्या था? विटामिन। वो पूछते हैं ना, विटामिन एंड अदर प्रोटीन्स, मिनरल्स, वैसी चीजें बन रही थी। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी जनरेट हो रही थी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में या जहां पे ऑक्सीजन की कमी है वहां पे ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है। आज अपने को एक मेजर टॉपिक देखना है ये वाले चैप्टर का, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में दो टाइप का होता है सेल डिवीजन, एक माइटोसिस से होता है और एक मियोसिस से होता है। किससे किससे? माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है। तो दो, पहला रहेगा माइटोसिस। माइटोसिस में फिर 4 फेजेस प्लस 1, 4+1 फेजेस है, टोटल 5 फेजेस। कितने? 4+1 बात कर रहा हूँ, 5 फेजेस नहीं बोलेंगे, 4+1 फेजेस। तो कौन कौन से हैं? एक है प्रो, मेटा, एना और एक टीलो। ठीक है। तो ये 4 और +1 वाला जो फेज रहेगा वो रहेगा साइटोकाइनेसिस। क्या रहेगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है। प्रोफेज स्टार्ट होने से पहले जो भी सेल रहेगा वो टेट्राप्लॉइड रहेगा, मतलब उसके पास में 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। कितने? टेट्राप्लॉइड 4 है ना, इसलिए टेट्राप्लॉइड, और 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है। फिर वो क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट होंगे, ये पूरे प्रोसेस में डायग्राम के जरिए बताता। और कन्वर्जन होने के बाद में टीलोफेज में जो सेल का न्यूक्लियस रहेगा वो डिप्लॉइड रहेगा, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। टीलोफेज के बाद में, टीलोफेज तक जो प्रोसेस रहेगा इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। किसका? न्यूक्लियस का। और जो भी प्रोसेस चलेगा वो पूरा न्यूक्लियस में मेजर रहेगा, ज्यादातर कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में रहेगा। और टीलोफेज के बाद में एक आएगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। किसका? साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ रहता? न्यूक्लियस के बाहर। साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब पहले एक सेल है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है जो टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड से फिर प्रोसेस करते करते डिप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड होके टीलोफेज में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड है, डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, 2 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी एक ही है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी 2, मतलब 2 सेल बन जाएंगे। और जो 2 सेल बनेंगे वो कौन से रहेंगे? डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल। ठीक है। ये खत्म होने के बाद में स्टार्ट होता मियोसिस। क्या स्टार्ट होगा? मियोसिस। मियोसिस के 2 फेजेस, कौन कौन से? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों भी। अच्छा, ये जो 4n है ना, तो 4n में भी डिप्लॉइड ही रहते हैं। ठीक है। कितने? डिप्लॉइड, लेकिन 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। कितने? 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो डिप्लॉइड रहेंगे। ठीक है। अभी मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों को हम साइमल्टेनियसली एक साथ देखेंगे। दोनों के जो फेजेस हैं ये 4 ही फेज रहेंगे। ठीक है। एक रहेगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। मियोसिस में 4 फेजेस, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और लास्ट टीलोफेज 2। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें स्टार्टिंग होगी कहां से? डिप्लॉइड क्रोमोसोम से। कहां से? डिप्लॉइड क्रोमोसोम, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है। तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम से स्टार्टिंग होके जाएगा कहां तक? हैप्लॉइड, मतलब 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज हो रहा, क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड और हेप्लॉयड, मैं बताता डिप्लॉयड और हेप्लॉयड क्या नहीं है, ठीक है। तो क्रोमोसोम 4-4 के हिसाब से हम देखेंगे अभी, वो क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती। पहले 4 क्रोमोसोम रहेंगे, 2-2 क्रोमोसोम के हिसाब से डिवीजन हो जाएगा। फिर वो जो 2 क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड है अभी, माइटोसिस एंड होने के बाद में मियोसिस स्टार्ट हो रही कहां से, डिप्लॉयड से, 2n क्रोमोसोम से, 2n से यहाँ पे हेप्लॉयड में आ रहा n में, ठीक है। तो n वाले हेप्लॉयड वाले 2 क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। ये 2n है ना, 2n है, तो n और n में डिवाइड हुआ तो टोटल कितने बने, 2n, समझा। टोटल कितने बने, 2n, समझ रहे ना। तो 2n बने। अब 2n बनने के बाद में ये जो 2n है दोनों भी यहाँ पे जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स कौन से, हेप्लॉयड वाले, 2 क्रोमोसोम्स हेप्लॉयड वाले। तो हेप्लॉयड वाले जो दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम से 2 हेप्लॉयड क्रोमोसोम बनेंगे, तो 2 से कितने, 4, समझ रहा। तो 2 हेप्लॉयड क्रोमोसोम्स में से मिलेंगे 4 नंबर ऑफ हेप्लॉयड क्रोमोसोम्स, ठीक है। समझा यहां तक क्या हुआ। तो माइटोसिस स्टार्ट किए कहां से, डिप्लॉयड सेल से, वो टेट्राप्लॉयड मैंने बताया था तुम लोग को। डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट करेंगे जिसमें क्रोमोसोम की क्वांटिटी रहेंगे 2n, 4 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। उनका जो डिवीजन होगा वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम में ही होगा, जो स्टार्ट हुआ था वही होगा, समझ रहा। जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड हो रहा, बस इतना है कि सेल डिवाइड हो जा रही, क्रोमोसोम कम नहीं हो रहे, ठीक है। अब क्रोमोसोम डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम जा रहे किसमें, मियोसिस में। मियोसिस में भी किसमें, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम का डिवीजन हो जा रहा, डिप्लॉयड से हो जा रहे काय में, हेप्लॉयड में, समझ रहा। फिर हेप्लॉयड जो क्रोमोसोम, 2 नंबर ऑफ हेप्लॉयड क्रोमोसोम्स मिले, ये दोनों भी हेप्लॉयड क्रोमोसोम्स कहां जाएंगे, मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में जो हेप्लॉयड क्रोमोसोम्स है वो 2 से 4 बनेंगे, समझ रहा। मियोसिस में 2 से 4, ठीक है। यहाँ पे 1 से 2 बन रहे, ठीक है। यहाँ पे 1 से 2 बन रहे, सेम डिप्लॉयड थे तो डिप्लॉयड ही बन रहे। और ये फेज में भी सेम प्रोसेस हो रहा है माइटोसिस के जैसा। मियोसिस 2 और माइटोसिस होमोलॉग है दोनों एक दूसरे के, समझ रहा। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है। इसको ऐसा डिप्लॉयड 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा समझो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स आगे 2-2, 2-2, समझ रहा। डिप्लॉयड क्रोमोसोम ही बन रहे, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बन रहे, किसमें, माइटोसिस, ठीक है। जितनी क्वांटिटी थी उसके डबल हो जा रही, 1:2, ठीक है। 1 सेल को यूज करके हम कन्वर्ट कर रहे किसमें, 2 डिप्लॉयड सेल, 2 डिप्लॉयड सेल। ये सेल जो रहेंगे दे आर डॉटर सेल, ठीक है, दे आर डॉटर सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो माइटोसिस है वो होता है किसमें, स्टेम सेल्स या स्टेम सेल्स, और कौन से थे क्या मैं भूल गया, इसमें आते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। और क्लॉटिंग इनके उसके टाइम पे जो भी नहीं, ये सब आएंगे, ठीक है। तो स्टेम सेल्स यूज होंगे इसमें, किसमें, किसमें, माइटोसिस में, ठीक है। स्टेम सेल्स का डिवीजन माइटोसिस के जरिए होंगे, और बाकी जितने भी सेल्स है सब मियोसिस, ठीक है, समझ रहा। ग्रोथ कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टेम सेल से, और आगे चल के मियोसिस, समझ रहा। अब एक क्रोमोसोम है तुम्हारे पास में, क्रोमोसोम का ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं देखते अभी, सॉरी, हाँ सिर्फ न्यूक्लियस देखते अभी। ये है क्रोमोसोम का, सॉरी सेल का न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम नहीं, सेल का न्यूक्लियस है। इसके अतराफ में साइटोप्लाज्म है, इधर पूरा सेल, ठीक है। सेल है वो पूरा, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास में क्रोमोसोम से ऐसे, ठीक है। क्रोमोसोम्स, दे आर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, फिलहाल इरेगुलरली अरेंज है, कहीं भी, समझा, कहीं भी अरेंज। प्रोफेज में आएंगे तब वो रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्रोफेज में आएंगे तो अरेंज, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है ना, ये एक्चुअली रहते कैसे मालूम किया, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है,
जो सेंटर रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये आर्म्स रहते हैं उसके, चारों आर्म्स। तो ये बुक में ऐसा ये वाला जो है ना क्रोमोसोम, इसको सही में ऐसा 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 करके बताया, ठीक है। तो जो डीएनए रहता है ना, डीएनए वो जो धागा देखेंगे तुमको, ये तो भी धागे को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, हाँ घुमाते जाओ, ठीक है। तो घुमाते जाएंगे तो वो, समझ रहा क्या, कभी गौर करे होंगे ना, ज्यादा अगर छोटा होता जाता, हाँ छोटा तो होता, लेकिन और नीचे से भी कहीं घूमता ना, समझ रहा क्या। तो डीएनए जो घुमा हुआ है, एक तो ट्विस्टेड है, अपने को मालूम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ट्विस्टेड है। फिर वो तो ट्विस्ट होने के बाद में जितना ज्यादा ट्विस्ट करेंगे तो एक सेंट्रोमियर, मतलब वो एक जगह आके अटैच हो जाएगा पूरा, और 4 उसके आर्म्स निकलेंगे, समझ रहा। अब 4 आर्म्स के हिसाब से भी क्रोमोसोम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो सेंट्रोमियर है ना, वो कभी बिल्कुल एक्सट्रीम पे रहता, कहीं बीच में रहता, कहीं बिल्कुल सेंटर में रहता, समझ रहा। उसके हिसाब से अलग अलग उसके नेम भी है क्रोमोसोम। यहाँ पे 4 आर्म्स है तो वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम, कौन सा है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। 4 आर्म है इसलिए डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है। 4 आर्म है तो डिप्लॉइड, आर्म ARM आर्म, 4 आर्म, नॉट आर्म, मैंगो नहीं, 4 आर्म, ठीक है। तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम। अब डिप्लॉइड क्रोमोसोम तुम्हारे क्या हुए, वेल मैनर्ड, एक अरेंज हुए पोल्स के बीच में, सेंटर में। पोल्स कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो पोल्स के बीच में अरेंज होगी, एक लाइन में अरेंज हो गया। ये हुआ प्रोफेज। देखो प्रोफेज बोले तो किस में आएंगी वो, माइटोसिस में। मैंने बोला अगर एनाफेज 2 आ रही तो वो किस में आएंगी, मियोसिस 2 में, ठीक है। मैंने पूछा अगर मेटाफेज 1 है तो किस में आएंगी, मियोसिस 1 में, समझ रहा। तो सबके फेजेस अलग अलग है ना, ये चारों फेज अलग है, ये चारों फेज अलग है, ये चारों फेज अलग है, समझ रहा क्या। तो ऐसा नाम याद रखें। प्रोफेज में क्या हुआ, अरेंज हुए। फिर मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स रहेंगे उनपे पोल्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब पोल्स क्या करेंगे, उनको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। खींचे जा रहे, हाँ वेरी गुड, खींचे जाए तो टूट जाए, ठीक है। तो टूट रहे तो कहां से टूट रहे, कहां है, ये बीच में से टूट जाएंगे, सेंट्रोमियर से, ठीक है। सेंट्रोमियर से टूट के क्या हो रहे, क्रोमोसोम्स 4 ऊपर के 4 नीचे 4 चले गए। तो ये क्या हुआ, अभी अट्रैक्शन आया, तो ये मेटाफेज। इसके आगे देखेंगे तो क्रोमोसोम्स क्या हुए, शिफ्ट हो गए, शिफ्ट होने के बाद में अब ये जो 4 हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स है ना, 4 सिंगल 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 क्रोमोसोम्स है हेप्लॉइड, वो डिप्लॉइड हो जाएंगे, समझे, आपस में ज्वाइन। तो ये ऐसा एक मिला, ये ऐसा एक मिला, समझा, ये ऐसा एक मिला और ये ऐसा एक मिला, समझा, समझा क्या। सेपरेट होने के बाद में 4 ऐसे हो गए। तो ये कौन सा हुआ, एनाफेज, ठीक है। एनाफेज के बाद में अब ये जो ज्वाइन हुए ना, तो उनके बीच में कुछ तो भी ज्वाइन, अब कोई चीज टूटी तुमको वो वापस से जोड़ने का, तो क्या करते, फेविक्विक, या कोई कपड़ा फटा उसको वापस से स्टिच करना है तो क्या करते, धागा, समझ रहा, ग्लू लगाते, धागा लगाते, कोई तो भी सब्सटेंस रहता, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए कोई तो भी सब्सटेंस। तो ये टूटे हुए क्रोमोसोम्स को ज्वाइन करने के बाद से वहां पे एक सब्सटेंस रहेगा, उनको बोलने का क्रोमेटीन फाइबर्स, क्रोमेटीन फाइबर्स, ठीक है। क्या बोलने का, क्रोमेटीन फाइबर्स, समझ रहा। टूटे हुए जो क्रोमोसोम्स है उनको ज्वाइन करने के लिए क्रोमेटीन फाइबर्स, समझा। अब एनाफेज में ये सेपरेट हो गए, ठीक है। लास्ट बचा क्या, टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, न्यूक्लियस 2 अलग अलग, हाँ। तो टीलोफेज में 2 अलग अलग न्यूक्लियस है, विथ 2 डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स, ठीक है। 2 न्यूक्लियस हो गए। अब इनके ये तो न्यूक्लियस हो गए, लेकिन है किसमें, वो सिर्फ एक सेल में है ना,
है किसमें वो? एक सेल। एक सेल में नहीं, एक ही सेल में, वन सेल में, एक ही सेल के अंदर थे। तो अब अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा मतलब सेल ही डिवाइड हो जाएगा कभी। तो बस हाँ, ये जो फेज है यहाँ पे इसको बोलने का साइटोकाइनेसिस, समझा? ये कौन सा फेज हुआ? टेलोफेज में क्या होता? न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा इसलिए उसको बोलने का न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है? और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवीजन, नॉट सेल डिवीजन। डिवीजन सेल डिवीजन तो पूरा स्टार्टिंग से यहाँ तक वो था। और इसके भी आगे अभी ये भी बाकी है ना, इसके क्या आगे? समझ रहे क्या? अभी तो ये 4 ही हुए, ये 5 ही में से 4+1 ही हुआ, तो 4+1, तो अभी माइटोसिस कंप्लीट हो गया। माइटोसिस में क्या था? डिप्लॉइड क्रोमोसोम से डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स बने, समझा? बस 4 थे तो 2 और 2 हो गए, समझा? डिप्लॉइड क्रोमोसोम से डिप्लॉइड क्रोमोसोम। अब ये जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है ना, ये आगे बढ़े, ये एक क्रोमोसोम अपनी एक अलग साइकिल चलाएंगे। जैसे ये एक जो सेल था ना, एक न्यूक्लियस, इसकी एक साइकिल ऐसी आई, समझ रहे? तो जो दूसरा न्यूक्लियस रहेगा उसकी एक साइकिल अलग आएगी, तीसरे न्यूक्लियस की तीसरी साइकिल, समझ रहे? तो ऐसे अपने अपने अलग अलग साइकिल्स रहेंगी। तो एक जो न्यूक्लियस है इसकी ऐसी एक साइकिल बनी है यहाँ पे। एक जो डिप्लॉइड सेल है वो डिप्लॉइड सेल के हिसाब से इसको आगे कंटिन्यू करने का, किसमें? मियोसिस। दूसरे डिप्लॉइड सेल को आगे कंटिन्यू करने का मियोसिस। मतलब अब 2 मियोसिस साइकिल्स चलेंगी, समझ रहा? साइमल्टेनियसली 2 मियोसिस साइकिल्स चलेंगी, ठीक है? तो 2 मियोसिस साइकिल्स की वजह से क्या, इसको वापस से आगे भेजने का, ये न्यूक्लियर डिवीजन होगा पहले। अब सेल को ही आगे बढ़ाने का सीधा सीधा, सेल है वापस से प्रोसेस, क्या प्रोफेज में क्या होगा? जो न्यूक्लियस क्रोमोसोम से वो अरेंज हो जाएंगे एक लीनियर, इक्विटोरियल, नॉट लीनियर, इक्विटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे इन बिटवीन 2 पोल्स, ठीक है? दोनों पोल्स के बीच में अरेंज हो गए। अब अरेंज होने के बाद में आगे ये किस में आ रहा? प्रोफेज 1, वैसा इसका भी चलेगा, आ गया प्रोफेज 1, ठीक है? और एनाफेज 1 में क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ था एनाफेज में? ये बीच में, मेटाफेज, नॉट एनाफेज। तो मेटाफेज में वो ब्रेक होके शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पोल। पोल्स का अट्रैक्शन रहेगा ना, शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स पोल, ठीक है? ये प्रोफेज 1 के बाद में मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 के बाद में एनाफेज 1 में न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है? जिसमें हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स, समझ रहा? ये है एनाफेज 1। एनाफेज 1 के बाद में आएगा टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में होगा साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा विथ 2 न्यूक्लियस और बनेंगे 2 हेप्लॉइड सेल्स, ठीक है? तो 2 हेप्लॉइड सेल्स, ये क्या हुआ? टीलोफेज 1, समझा? अब टीलोफेज 1 के जो 2 सेल्स हैं, दोनों सेल जाएंगे प्रोफेज 2 और प्रोफेज 2 में। मतलब ये भी प्रोफेज 2 में जाएंगे, ये भी प्रोफेज 2 में, समझ रहा? ये भी प्रोफेज 2 में और ये भी प्रोफेज 2 में और ये भी प्रोफेज 2 में। तो वो दोनों का जो भी प्रोसेस होगा, सिर्फ जो फर्क रहेगा दोनों में, किसमें? माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 में ये रहेगा कि माइटोसिस 1 में अपने को डिप्लॉइड से हेप्लॉइड क्रोमोसोम मिल रहे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा, ठीक है? और मियोसिस 2 क्या है? होमोलॉग टू माइटोसिस, मतलब हेप्लॉइड क्रोमोसोम से हेप्लॉइड ही मिलेगा, समझ रहा? जिससे स्टार्ट किए थे उससे 4, एन से स्टार्ट किए तो एन से 4, एन ही मिल रहा। और यहाँ 2n से स्टार्ट किए थे तो n मिल रहा, समझ रहा?
तो बढ़ जाएगा। कहाँ है वो एक सेल टीलोफेज वाला? ये एक सेल जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आगे जाएगा किसमें? प्रोफेज 1 में। समझो ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो प्रोफेज 1 में क्या होगा? सेम यही प्रोसेस पूरी, सॉरी प्रोफेज 2 में जाएगा अभी। यही प्रोसेस पूरा होगा, समझ रहा? प्रोफेज 1 में क्या हुआ था? वहां पे लीनियरली इक्वेटोरियल में अरेंज हुए थे। यहाँ भी क्रोमोसोम्स लीनियरली इक्वेटोरियल में अरेंज होंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन में इन बिटवीन टू पोल्स, पोल्स उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसकी वजह से वो पूरे एक लाइन में अरेंज हो गए। तो ये वाला फेज कौन सा हुआ? प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के बाद में मेटाफेज में क्या हुआ था? यहाँ पे क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए थे ना, सेपरेट हो गए थे। समझ रहा? हाँ। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, हुआ। फिर वापिस एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज 2 में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ ना, तो वैसा ही यहाँ पे भी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, हुआ। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में लास्ट वाला टीलोफेज जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और बनाएगा हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स, समझा? हैप्लॉइड सेल्स बने किसमें? टीलोफेज 2 में, ठीक है। अब एक बात, ऑलरेडी 2 है ना मेटाफेज 2, ऑलरेडी 2। क्या ऑलरेडी 2? वो दो सेल्स के हिसाब से बते हुए। वो जो क्रोमोसोम्स रहते ना, उनके आर्म्स भी अलग अलग रहते। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम के जो आर्म्स रहते ना, तो आर्म्स जो अरेंज हो गए, टूटरे जो, वो रेड और ब्लू कलर से दिया हुआ है बुक में। तो एक जैसा साउथ और नॉर्थ पोल रहते ना, दोनों अलग अलग, साउथ और नॉर्थ पोल। तो साउथ की तरफ जाएंगे ब्लू वाले, नॉर्थ की तरफ जाएंगे रेड वाले, समझ ला? तो ऐसा अरेंजमेंट जो होगा रेड और ब्लू का, तो वो उसके वजह से दिए हुए, मतलब जो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने वाले वो उधर जाएंगे। तो कलर से तुमको शो किया हुआ है कि ऊपर जो जाने वाले ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आ सकते, समझा? ऐसा है। तो वैसा ही ये स्टार्ट कहां से किए थे अपन ने? एक डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। माइटोसिस पूरा हुआ कंप्लीट, रब हो गया। माइटोसिस पूरा हुआ कंप्लीट, तो 2 डिप्लॉइड सेल्स मिले ना, समझ रहा? माइटोसिस कंप्लीट हुआ तो 2 डिप्लॉइड सेल्स। फिर उसके बाद में मियोसिस 1 कंप्लीट होना तो क्या? 4 हैप्लॉइड सेल्स ना, समझ रहा? 4 हैप्लॉइड सेल्स, 1 से 2, तो ये 1 से 2 और ये 1 से 2, समझा? फिर आगे चल के मियोसिस 2 जो होगा उसमें कितने मिलेंगे? 8 हैप्लॉइड सेल्स, समझा क्या? 8 हैप्लॉइड सेल्स किसमें? 8 हैप्लॉइड सेल्स किसमें? मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 का जो लास्ट फेज है टीलोफेज 2, उसमें 8 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स, समझ रहा? तो एक सेल का जो डिवीजन है वो कितने में हो रहा? 8 सेल में, एक प्रोसेस में। एक पूरा प्रोसेस देखेंगे, माइटोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तीनों भी प्रोसेसेस को मिला के जो एक प्रोसेस रहेगा उसमें क्या होगा? एक सेल कन्वर्ट होगा किसमें? 8 सेल में। 1 सेल इज कन्वर्टिंग इनटू, डिवाइडिंग इनटू 8 सेल्स, समझ रहा? लेकिन इतना है कि जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? हैप्लॉइड में। समझ रहा क्या? नहीं समझा अभी भी? नहीं समझा। जो हमने स्टार्ट किया था माइटोसिस, कहां से स्टार्ट किया था? डिप्लॉइड नंबर, मतलब 2n क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा रहेगा इसमें? डिप्लॉइड वाले में हाँ, अभी जो बताए ऐसा, और हैप्लॉइड वाले में कैसा रहेगा? सिर्फ एक आर्म रहेगी, सॉरी ऐसा रहेगा,
समझ रहा? तो डिप्लॉयड में ऐसा और हैप्लॉयड में ऐसा। ऐसा, समझ रहा क्या? डिप्लॉयड में कैसा और हैप्लॉयड में कैसा? तो डिप्लॉयड में स्टेम सेल्स डिवाइड होंगे, समझ रहा? मतलब वो कितने भी बढ़ सकते फिर आगे। लेकिन हैप्लॉयड जो डिवीजन हो रहा वो एक लिमिटेड रेंज, मतलब एक से सिर्फ 2 ही छूंगे, ये एक है ना, तो इससे 2 ही छूंगे और 2 से सिर्फ 4 ही छूंगे। मतलब एक मियोसिस में एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल मिलेंगे, बस खत्म, समझ रहा? लेकिन अगर माइटोसिस देखेंगे तो 1 से 2, फिर और माइटोसिस हुआ तो 2 से 4, फिर और माइटोसिस हुआ तो 4 से 8, समझ रहा? ऐसे होते रहेंगे। किसके? ये पूरा प्रोसेस है, ये माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। माइटोसिस में 1 डिप्लॉयड सेल इज कन्वर्टिंग इनटू 2 डिप्लॉयड सेल। मियोसिस 1 में 2 डिप्लॉयड सेल्स आर कन्वर्टिंग इनटू 4 हैप्लॉयड सेल्स। फिर मियोसिस 2 में 4 हैप्लॉयड सेल्स आर डिवाइडिंग इनटू 8 हैप्लॉयड सेल्स। ठीक है?